वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो लास्ट कल हमने जो पढ़ा था अपना एडमिक्सचर्स के बारे में, ठीक है। टाइप ऑफ एडमिक्सचर्स हमने पढ़े थे, एक जनरल एडमिक्सचर पढ़ा था और एक हमने क्या पढ़ा था, स्पेशल टाइप एडमिक्सचर्स पढ़े थे। मैंने बताया था कि आपको कल भी ये बात बताई थी कि आप अलग अलग किताबों में जाएंगे तो अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझाया। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट्स किसी के अलग नहीं है, कॉन्सेप्ट किसी के अलग नहीं है, वो आपको मोर और लेस सबके बराबर ही मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो कल पढ़ रहे थे वाटर वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, ठीक। हमने चार बताया था, तो हमने पहले, अब इसमें हमने दो आपको बताया था। क्या बताया था? एक प्लास्टिसाइजर और एक सुपर प्लास्टिसाइजर, ठीक। इनको ये भी बोला जाता है कि ये वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ठीक। प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर, दो तरह के प्लास्टिसाइजर इसके अंदर से आते हैं। इसका नाम ही बता रहा है कि वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कि हम एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा कंक्रीट का ब्लॉक है कोई, और एक और ये कंक्रीट का ब्लॉक है। हम कंक्रीट बनाते कैसे हैं? एज यूजुअल वही चीज, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट में हम सैंड लेंगे, फोर्थ एग्रीगेट में हम ग्रेवल्स, बोल्डर्स या जो भी लेंगे, ठीक है। एंड वाटर इन प्रीडिफाइंड प्रपोर्शंस, एंड वाटर इन प्रीडिफाइंड प्रपोर्शंस, ठीक है। ठीक है, तो ये दो कंक्रीट हमारा ब्लॉक है। आपको पता है कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट और प्लस वाटर, इससे मिलकर हमने ये ब्लॉक बनाया, ठीक। मान लीजिए इसका हमने वाटर सीमेंट रेशियो 0.40 लिया, ठीक। इसकी वर्केबिलिटी गुड आ गई। क्या आ गई? इसकी वर्केबिलिटी अच्छी है, हमने मान लिया। ये नॉर्मल ब्लॉक है हमारा, ये हमारा क्या है? नॉर्मल ब्लॉक। लेकिन जब हम एडमिक्सचर यूज करेंगे तो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट प्लस वाटर प्लस एडमिक्सचर, ठीक। वाटर सीमेंट रेशियो क्या रहेगा? तब भी सेम रहेगा, और वर्केबिलिटी इसकी तब भी हाई रहेगी। तो फायदा देखिए क्या हुआ हमारा कि एस मतलब एडमिक्सचर उनको बोलते हैं हम लोग कि जो कंक्रीट की कई ऐसी प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करते हैं, कई प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करते हैं। अब जैसे एडमिक्सचर में जो हमारा अगर प्लास्टिसाइजर लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। यानी अगर यहाँ पे हमारा 50 लीटर पानी खर्चा हुआ, वाटर सीमेंट रेशियो समझ लीजिए 50 लीटर पानी, तो उसी सेम ब्लॉक को सेम वर्केबिलिटी पे, सेम वाटर सीमेंट रेशियो पे हो सकता है कि 20 लीटर पानी स्पेंड हो। तो हमारा इसका डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि हम एडमिक्सचर्स क्यों यूज करते हैं। वो कंक्रीट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी को क्या करता है? चेंज कर देता है, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी को क्या करता है? चेंज कर देता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं पहले प्लास्टिसाइजर पे अपने, ठीक है। प्लास्टिसाइजर होता क्या है, ठीक है। अभी हम सब सिर्फ पढ़ेंगे प्लास्टिसाइजर, सिर्फ अभी हम पढ़ेंगे प्लास्टिसाइजर क्या होता है, ये किस मैकेनिज्म पे काम करता है। प्लास्टिसाइजर, इसका नाम ही है कि वाटर रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ये कंक्रीट में आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, होता क्या है। जैसे जैसे सीमेंट कोई होता है हमारा, सीमेंट, ठीक। सीमेंट में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, जैसे हम उसमें पानी मिलाते हैं और उसको मिक्स करते थे, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? कंक्रीट बनता है। हमारा क्या बनता है? वो कंक्रीट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा, ठीक है। हमारा फाइनल प्रोडक्ट कंक्रीट बनता है। तो जैसे हमने पानी मिलाया सीमेंट में, तो जो पानी होता है वो लम्स बना लेता है, ठीक है। वो लम्स क्या होता है? लम्स, छोटे छोटे लम्स बन जाते हैं, ठीक है। वो लम्स क्या करते हैं? फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या करते हैं? फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर, क्या बना लेते हैं? वो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक। जब वो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, वो हमेशा जो उसका ओरिएंटेशन होता है वो एज टू फेस होता है या फेस टू एज होता है। फेस टू एज, फेस टू एज इसका ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। तो ये जब फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनके बीच में छिद्र में क्या होता है? पानी ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। पानी वहां पे क्या होता है? फंस जाता है। तो वो जो पानी हमारा फंस जाता है, तो वो बाद में लुब्रिकेशन के काम हमारे नहीं आ पाता है, हमारे लुब्रिकेशन के काम नहीं आ पाता, जो कि अपने जनरल कंस्ट्रक्शन में हमारा होता है। लेकिन जब उसी में अगर हम एडमिक्सचर्स को मिला दें,
उसी कंक्रीट में अगर हम एडमिक्सचर्स को मिला दें तो वो एडमिक्सचर क्या करता है, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स कर देता है। क्या कर देता है? रिपल्सिव फोर्स। यहाँ पे जो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर बनता है तो क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है फेस टू एज। तो फेस अगर मानी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो क्या होगा? एक साथ ये जुड़ जाएंगे और उनके बीच में पानी क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। जिस पानी को हम लुब्रिकेशन में यूज कर सकते हैं वो पानी वहां पे क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है। लेकिन उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? एडमिक्सचर्स को मिलाते हैं, और जब हम एडमिक्सचर मिलाते हैं तो वो क्या करता है? उसको रिपल्सिव फोर्स जनरेट कर लेता है। ठीक, जब वो रिपल्सिव फोर्स जनरेट करता है तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वहां पर डिस्पर्स्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? डिस्पर्स्ड। ठीक है, हमारा क्या बन जाता है? और डिस्पर्स स्ट्रक्चर बन जाता है। तो डिस्पर्स में क्या हो जाता है? निगेटिव्स, दोनों साइड निगेटिव हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है? तब इनका जो ओरिएंटेशन होता है क्या आता है? फेस टू फेस हो जाता है। क्या हो जाता है? फेस टू फेस हो जाता है, या और एज टू एज हो जाएगा। एज टू एज हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर में किस तरह का ओरिएंटेशन होता है। देन द ऑप्शन इज फेस टू एज बनता है। क्या बनता है? फेस टू एज ओरिएंटेशन बनता है। ठीक, तो अब जब यहाँ पे एज टू एज हो जाएगा तो दोनों क्या होगा? सेम पॉजिटिव या निगेटिव, तो दोनों क्या रिपेल करेंगे आपस में, और जब रिपेल करेंगे तो बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जो हमारा बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और उससे वाटर जो ट्रैप में फंसा था वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, और हम सेम वर्केबिलिटी, एक कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो पे हमको सेम वर्केबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि अगर हम कांस्टेंट वर्केबिलिटी रखते हैं, कांस्टेंट वर्केबिलिटी है या कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो पे क्या होगा? हमारी वर्केबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, हमारी वर्केबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए हम अपने किसी भी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में अगर एडमिक्सचर्स मिलाते हैं, आज के दिन में बिना एडमिक्सचर के कोई भी कंस्ट्रक्शन जल्दी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एडमिक्सचर कई तरीके के हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर ये आप खुद यहाँ एक एग्जांपल देखिए कि एक नॉर्मल ब्लॉक अगर बिना एडमिक्सचर के बना रहे हैं और आप एडमिक्सचर के साथ बना रहे हैं, दोनों में आपको स्ट्रेंथ सेम मिल रही है। स्ट्रेंथ आपको दोनों में सेम मिल रही है, वर्केबिलिटी आपकी दोनों में बढ़ रही है, वाटर सीमेंट रेशियो आपका दोनों में कम है, मतलब सेम पे है। लेकिन अगर वाटर का कंजम्पशन हमारा यहाँ पे कम हो गया तो ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल बात है, ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल बात है। ठीक, तो ये करता क्या है मैंने आपको बता दिया। क्या उनका फ्लो डायग्राम होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्लास्टिसाइजर का वर्क क्या होता है। जैसे प्लास्टिसाइजर है ये, इसके वर्क में आप ये एक लैंग्वेज लिख सकते हैं, इसका वर्क क्या होता है। क्या होता है इसका वर्क? क्या होता है इसका वर्क? क्या होता है आपको? गिव हायर वर्केबिलिटी एट सेम वाटर कंटेंट। गिव हायर वर्केबिलिटी एट सेम वाटर कंटेंट। ठीक है, जैसे जो मैंने एग्जांपल बताया था कि एक कंक्रीट का ब्लॉक विदाउट एडमिक्सचर है, एक विद एडमिक्सचर है, तो गिव हायर वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी हाई होती है एट सेम वाटर कंटेंट, यानी हम बिना वाटर कंटेंट चेंज किए, क्योंकि वाटर कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी। वाटर कंटेंट हमारा जितना अच्छा होगा हमारी वर्केबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी। ठीक, और वर्केबिलिटी ये टर्म बार बार आ रहा है, लेकिन ये हमारा जो वर्केबिलिटी टॉपिक है ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक। लेकिन मैं वर्केबिलिटी की आपको बताया था कि वर्केबिलिटी का सीधे सा कॉन्सेप्ट है ईज टू वर्क। ईज टू वर्क, ये ईज टू वर्क, ये कंक्रीट की वो प्रॉपर्टी है, ये कंक्रीट की वो प्रॉपर्टी है वर्केबिलिटी कि जैसे उस प्रॉपर्टी को हम वर्केबिलिटी बोलते हैं जो हमको काम को आसानी से करने के बारे में बताया। जैसे अगर हम किसी कंक्रीट को अच्छे से मिक्स करें, प्लेस करें और कॉम्पैक्ट करें, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई, तो इस पूरी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? इट्स ए वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, यानी ये कंक्रीट बहुत अच्छा है। ईज टू वर्क मतलब कितनी आसानी से उस कंक्रीट के साथ हम अपना काम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्केबिलिटी। ओके, वर्केबिलिटी को हम श्रम के टर्म्स में मेजर करते हैं, जो कि एक पूरा अलग सा आपका
यूनिट है जो नेक्स्ट यूनिट में है, तो उसमें हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि वर्केबिलिटी क्या होती है, उसको कैसे मेजर करते हैं, स्लम टेस्ट क्या होता है, व्हाटएवर वो हमारा आगे है। ठीक है, तो चलिए, तो आपको इसका वर्क क्या हो गया आपका, गिव हायर वर्केबिलिटी एट सेम वाटर कंटेंट, यानी आपको दोनों ब्लॉक्स में ये विदाउट एडमिक्सचर है, ये विद एडमिक्सचर है, तो दोनों में अगर आप सेम वाटर कंटेंट रखेंगे, वाटर कंटेंट बिना चेंज किए, आपको वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, आपको हाई मिलेगी। क्लियर? अब इसके बाद मैंने बताया था हाउ इट वर्क्स, क्या बताया था मैंने, हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है। ठीक, ये कैसे आपका काम करता है उसके बारे में बताया था मैंने, वही फिर से मैं बता दे रहा हूं उसको, कि जब हम जैसे मान लीजिए सीमेंट, हमने इसमें क्या किया, ऐड वाटर, ठीक है, हमने क्या किया, सीमेंट है, ऐड वाटर किया। ठीक है, जब हमने यहाँ ऐड वाटर किया तो यहाँ क्या बन गए, लम्प्स, क्या बन गए, लम्प्स बन गए। ठीक है, ये लम्प्स क्या करते हैं, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। जब ये फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, पानी क्या हो जाता है, फंस जाता है, यहाँ वाटर ट्रैप हो जाता है। ठीक है, बनाइए, वाटर ट्रैप हो जाता है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड एडमिक्सचर, ऐड एडमिक्सचर, हमने मानी यहाँ वाटर फंस गया, तो हमने क्या किया, उसी तरह अगर सीमेंट में हमने एडमिक्सचर मिला दिया, क्या मिला दिया हमने, सीमेंट का अगर एडमिक्सचर मिला दिया तो ये क्या जनरेट कर देता है, रिपल्सिव फोर्स, क्या जनरेट कर देता है, रिपल्सिव फोर्स। और जब ये रिपल्सिव फोर्स जनरेट कर देता है तो वाटर क्या होता है, वाटर कम्स आउट फ्रॉम द ट्रैप, वाटर क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो जब वाटर बाहर निकल जाता है तो बिना हम वाटर कंटेंट की हमारी वर्केबिलिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज द फिनोमिना हाउ प्लास्टिसाइजर वर्क्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर्स का आप एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, एक डेफिनेशन ले सकते हैं आप, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस और combination of organic and inorganic substance which allows a reduction in water, reduction in water for the given workability, for the given workability or for the given workability or give a higher workability at same water content, or give a higher workability or give a higher workability
or give a higher workability at same water content, at same water content, termed as plasticizing admixtures, plasticizing admixtures, terms as plasticizing admixtures। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक प्रॉपर डेफिनेशन है आपकी कि प्लास्टिसाइडिंग एडमिक्सचर्स किसको कहते हैं या प्लास्टिसाइजर किसको कहते हैं। द ऑर्गेनिक सब्सटेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारा जो फाइनल हमारा क्या निकल के बनता है, जैसे प्लास्टिसाइजर बनता है हमारा। अब प्लास्टिसाइजर का एक नाम भी तो होगा हमको, मैं आपको उसका नाम बताऊंगा अभी। तो मैंने एक जनरल डेफिनेशन बताई कि द ऑर्गेनिक सब्सटेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच अलाउ अ रिडक्शन इन वाटर, व्हिच अलाउज अ रिडक्शन इन वाटर, मतलब वाटर हम वहां पे कम भी कर सकते हैं फॉर द गिवन वर्केबिलिटी, जो गिवन वर्केबिलिटी हमको दी गई उसमें वाटर कम भी कर सकते हैं, और गिव ए हायर वर्केबिलिटी एट सेम वाटर कंटेंट, वही चीज है टर्म्ड एज प्लास्टिसाइडिंग एडमिक्सचर। ऐसे जो भी एडमिक्सचर्स यूज किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिसाइजिंग एडमिक्सचर्स। ठीक है, तो उसके मैं आपको दो तीन प्लास्टिसाइजर्स एडमिक्सचर्स के नाम बता देता हूं। एक होता है लिग्नोसल्फेट्स, एग्जांपल, यानी प्लास्टिसाइजर का मैं नाम बता रहा हूं आपको, लिग्नो सल्फेट्स। क्या है, लिग्नो सल्फेट्स, लिग्नो सल्फेट्स। हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोलिक एसिड, लिग्नोसल्फेट लिख सकते हैं, या अदर पार्टिकल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, और या कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, एडमिक्सचर्स होते हैं। जिसके एग्जांपल होता है लिग्नोसल्फेट, जो होता है हमारा वो प्लास्टिसाइजर होता है। क्या होता है, प्लास्टिसाइजर। और जो उसके अदर कार्बोनेट्स होते हैं वो भी हमारे प्लास्टिसाइजर्स में आते हैं। मैंने आप इसका एक दो का आपको नाम बता दिया, आप एक आध भी एग्जांपल लिख देंगे देन इट्स ओके। अब बात आती है कि ये इफेक्ट क्या करता है कंक्रीट पे। क्या आता है अगला टॉपिक, इफेक्ट ऑन इफेक्ट आप नोट डाउन कर लीजिए, हो गया होगा। इफेक्ट ऑफ प्लास्टिसाइजर ऑन कंक्रीट, इफेक्ट ऑफ प्लास्टिसाइजर ऑन कंक्रीट। क्या बताया मैंने, इफेक्ट ऑफ प्लास्टिसाइजर ऑन कंक्रीट। ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है कि क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो कुछ इफेक्ट है जो हम लोग लिख लेते हैं। वर्केबिलिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, हायर वर्केबिलिटी, मतलब कंक्रीट, उस कंक्रीट के साथ काम करना बहुत इजी हो जाता है, हायर वर्केबिलिटी होती है। अगर वर्केबिलिटी हाई होगी तो स्लंप वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक हाई जाएगी, हायर स्लंप वैल्यू, दिस इज रिलेटेड विथ वर्केबिलिटी, स्लंप वैल्यू। नंबर थर्ड इज रिडक्शन ऑफ वाटर, नंबर थर्ड इज रिडक्शन ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ वाटर। ठीक, रिडक्शन ऑफ वाटर, पंप एबिलिटी इंक्रीजेस, पंप एबिलिटी इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे कंक्रीट जो पंपिंग के थ्रू भेजा जाता है, जो पाइप्स के थ्रू कंक्रीट भेजा जाता है, वहां पे अगर हम एडमिक्सचर्स यूज करेंगे तो उसकी पंपिंग एबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब बात यह आती है कि ये कितना परसेंट पानी को कम कर देता है, कितना परसेंट ये पानी को कम कर देता है, रिडक्शन। तो ये 5% से लेकर 15% के बीच में ये पानी को कम कर देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आपको पूछा जाता है, व्हाट इज द रेंज। तो 5% से लेकर 15% के बीच में ये वाटर क्या करता है, कम कर देता है, एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट, एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको।
ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर दिया। अब बात आती है इसके डोज की कि कितना डोज इसमें देते हैं हम। ये भी तो बात हो गई कि डोज कितना देते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कि डोज इसको कितना देते हैं, मतलब कितने डोज में इसको मिलाते हैं। तो ये होता है डोज 0.1% से लेकर 0.4% बाई वेट ऑफ सीमेंट, बाय वेट ऑफ सीमेंट। जो इसका रेंज है मिलाने का हमारे सीमेंट में क्या है, 0.1% से लेकर 0.4% तक इसका रेंज है बाय वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, इतना इसको हम लोग मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लास्टिसाइजर हमने खत्म कर दिया। ठीक है, आई होप प्लास्टिसाइजर का टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर की तरफ। क्या है सुपर प्लास्टिसाइजर? सुपर प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर। ठीक है, प्लास्टिसाइजर मैंने आपको बता दिया। अब उसके नाम क्या आगे लगा, सुपर प्लास्टिसाइजर। तो इसका नाम से बता रहा है कि ये क्या इंप्रूव्ड वर्जन है। क्या है, सबसे पहले क्या है कि इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ प्लास्टिसाइजर, इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ प्लास्टिसाइजर, इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ प्लास्टिसाइजर। ठीक है, सेम चीज हायर वर्केबिलिटी, ये भी क्या देता है आपका, हायर 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 वर्केबिलिटी। प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर में समझ लीजिए कि 80 या क्या 90% का जो है वो सेम चीज है। इनका जो इसके पहले मैंने आपको जो इसका हाउ इट वर्क्स बताया था कि कैसे काम करता है, सेम सुपर प्लास्टिसाइजर भी वैसे ही काम करता है। ठीक, लेकिन डिफरेंस जो यहाँ पे है, इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ प्लास्टिसाइजर है। ठीक, हायर वर्केबिलिटी वो भी देता था, ये उससे हायर वर्केबिलिटी देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां जो हमने आपको बताया था कि 15 से लेकर क्या 5 से लेकर 15 तक परसेंट तक वाटर रिडक्शन होता है, पर यहाँ पे जो वाटर का रिडक्शन होता है वो 30% वाटर रिडक्शन, 30% वाटर रिडक्शन होता है। क्या होता है, 30%। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि दिस इज ऑल्सो दिस इज द इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ प्लास्टिसाइजर। और आजकल नाउअडेज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े बड़े जितने भी मैसिव स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं वहां पे हम इसको सुपर प्लास्टिसाइजर प्लास्टिसाइजर ये भी क्या करता है, सुपर प्लास्टिसाइजर काम क्या क्या, ये सेटिंग सीमेंट के सेटिंग टाइम को कम कर देता है। क्या करता है, लोअर द, आप ऐसा लैंग्वेज लिख सकते हैं कि रिटार्ड द सेटिंग टाइम, रिटार्ड द सेटिंग टाइम। जैसे अगर हम कोई मैसिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं और हमको जल्दी बनाना है, मैसिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं और हमको स्ट्रेंथ के साथ, अच्छी वर्केबिलिटी के साथ अगर अच्छा बनाना है हमको, और उस तो हम क्या कर देते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर मिला देते हैं। तो वो क्या करता है, सेटिंग टाइम वो क्या करता है, जो चीज 10 घंटे मानी सूखनी हो 10 घंटे वो हो जाती, हो सकती है 5-6 घंटे में सूख जाए, वो 6 घंटे बाद उस पर काम कर सकते हैं। तो इट इज द बेनिफिट ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर। एक काम ये और करता है, रिमूव एयर बबल्स, रिमूव एयर बबल्स इन द कंक्रीट। कंक्रीट में जो हमारे एयर बबल्स होते हैं, कंक्रीट में जो हमारे एयर बबल्स होते हैं उसको भी क्या करता है, ये रिमूव कर देता है, उसको भी क्या करता है, ये रिमूव कर देता है। तो मैंने जो उसके डिफरेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको यहाँ पे सुपर प्लास्टिसाइजर के बता दिए, और उसके पहले मैंने आपको प्लास्टिसाइजर बताया। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा।
ठीक है, तो ये हमारे सुपर प्लास्टिसाइजर है। कुछ पॉइंट्स है, एक पॉइंट्स और बचा हुआ है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, जो कि मैं बताता हूँ इसके बाद आपको। ठीक, इसका लास्ट पॉइंट क्या है? इम्पार्ट हायर वर्केबिलिटी। हायर वर्केबिलिटी क्या करता है? बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, को पार्टिकल के बीच के फ्रिक्शन को क्या कम करता है? कम कर देता है। ठीक, तो दीज ऑल आर द पॉइंट्स ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर। मैंने आपको पहले प्लास्टिसाइजर बताया, उसका जो प्लास्टिसाइजर का मैकेनिज्म है, वर्क ऑफ एक्शन है, वो सेम आपका सुपर प्लास्टिसाइजर का है। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म आप सेम, अगर एग्जाम में आपको पूछा तो सेम मैकेनिज्म आप सुपर प्लास्टिसाइजर में भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन जो जो कुछ पॉइंट्स उसमें उनसे डिफरेंट थे, मैंने वो चीज आपको यहाँ पे बता दी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब जो अगला हमारा टॉपिक होगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे पढ़ेंगे एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर्स या रिटार्डिंग एडमिक्सचर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।